बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 24 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, खबर नहीं बल्कि लतीफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके सामने रखते हैं, जहां पर आज मोअज़्ज़ज़ जजेस नवाज़ शरीफ के वकला, जनरल वकला, नैब सब मखमसे में थे कि ये बुराई की कालक किसने अपने मुंह पे मलनी है। ना जजेस का हौसला पड़ा, ना नैब का पड़ा, किसी को समझ नहीं आई क्योंकि कानून में तो गुंजाइश थी नहीं। और हाँ, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ऑर्डर दे चुके हैं कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करना है, किसी को समझ नहीं आ रही थी करना कैसे है। तो आज फिर शर्मिंदगी में तारीख देनी पड़ी, कहीं पर कोई फैसले पर ना पहुंच सके। उसके साथ ही साथ आपको पता है क्या, लजीजिया में तो पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया कि पहले ही पंजाब हुकूमत एक अदद लतीफ़ा कर चुकी है जिसमें सज़ा सस्पेंड कर चुकी है। तीसरी बात आपके सामने रखनी है कि नवाज शरीफ जब जाएं अदालत, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग थप्पड़ और मुक्के ना चलाएं। तो आज दोबारा थप्पड़ और मुक्के चलें अदालत के अंदर। शुक्र ये करें कि जजेस की तरफ को शुरू नहीं हुए, अभी ये अदालत के दरवाजे के ऊपर ही काम शुरू हुआ है। ये आगे आगे चंद दिन और नवाज शरीफ को वहाँ बुलाया गया तो आगे आगे बढ़ जाएगा काम। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखनी है। आज डॉक्टर मनज़ा और फ़रदौस आशिक़वान साहबा ने अपने साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 ख़वातीन को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसमें उन्होंने आईपीपी के अंदर, इस्तेहकाम पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग का ऐलान किया और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया। फ़रदौस आशिक़वान साहबा ने इन तीनों ख़वातीन को कलियाँ कहकर पुकारा। ये ख़बर आपके सामने रखेंगे। इन कलियों की शमूलियत आपा फ़रदौस के मुताबिक उसके ऊपर बातचीत करेंगे। फिर परवेज़ इलाही साहब का आज दोबारा से रिमांड दे दिया गया है और क्या फरमाइश है नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या एहतसाब अदालत से, क्या फरमाइश है कि फ़ैसले के अंदर क्या लिखा जाए, ये आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही हम एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे और वो होगी कि किस तरीके से महंगाई को और हवा दी जा रही है। गैस की कीमतें जो हैं वो अब बढ़ाने की एक नई मंजूरी दी गई है। होशरुबा महंगाई पहले ही है और अब मज़ीद महंगाई कर दी जाएगी। आते हैं जी अब आज की ख़बरों की तरफ। सबसे पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रखनी पड़ेगी हमें आपके सामने, क्योंकि बाकी जगहों से तो हम आपको जो लतीफ़ा आज पंजाब गवर्नमेंट ने सबूत किया है वो तो हम आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ की सज़ा को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। ये वाहिद सज़ा थी जिसमें वो जेल जा सकते थे और उन्होंने जेल जाना था, इसी में से वो बाहर निकले हुए तो उन्होंने सज़ा ही मुअत्तल कर दी। अब कोई भी अदालत क्या फ़ैसला करती है इससे मामला ख़त्म हो गया। उन्होंने अदालतों के पास उसका इख्तियार ही नहीं रहने दिया। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें खुल के नंगे होकर सामने आ गए। उन्होंने कहा जो करना है कर लो, कोई यहाँ कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, जो करना है हमने वो करना है। लेकिन बहरहाल वो तो पंजाब हुकूमत ने किया। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ पहुँचे तो वहाँ पर अजीब व गरीब किस्म के काम हुए। वहाँ पर पहला लतीफ़ा तो ये हुआ कि जजेस परेशान हो गए, क्योंकि जब अदालत लगी तो वहाँ नैब पहले से पहुँची हुई थी और नैब ने छुटते ही कहा कि जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं, नवाज शरीफ साहब को ज़मानत और दे दें। तो अदालत ने पूछा, जजेस ने पूछा क्या ये वही नैब है जिसने केस बनाया था नवाज शरीफ पे? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ़ाइल के ऊपर आपकी स्टेटमेंटें तो और है माजी में। आप तो कह रहे हैं इससे बड़ा जुर्म हो नहीं सकता, ये लूटमार की है नवाज शरीफ ने, अरबों के पैसा बनाया है, इनसे हिसाब लिया जाना है। तो आज आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ज़मानत दे दें, हमें कोई लेना देना नहीं इससे। तो क्या ये वही नैब है? तो नैब ने आगे से शर्मिंदा सा होकर कहा जनाब ये वही नैब है। फिर जज साहब ने कहा कि आप चाहते क्या हैं, आप इनको, अगर हम इनको आज ज़मानत ना दें तो आप इन्हें गिरफ़्तार करेंगे? कोई भी सरकारी और इदारा होता, कहीं पर कुछ भी शर्म होती तो कानून के मुताबिक ज़ाहिर बात है गिरफ़्तारी करना पड़ना था अगर ज़मानत ना देते। तो नैब ने कहा कि जनाब बिल्कुल हम इन्हें गिरफ़्तार नहीं करेंगे, आप ज़मानत नहीं भी देंगे तो हम इन्हें गिरफ़्तार नहीं करेंगे। मैं मैं हंस सकता हूँ इस लतीफ़े के ऊपर कि बिल्कुल ही नंगे हो गए। सिस्टम इतना नंगा हो गया है कि बेशर्म नहीं हो जाता, जैसे सिस्टम के उतार के पी ली है, घोल के पी लिया सिस्टम ने। सिस्टम को किसी किस्म का हया पर्दा रह ही नहीं गया, ना अपना, ना पाकिस्तान के आइन का, कानून का, कोई एहतराम किसी अदालत का। आज तो जजेस को भी बेइज्जत कर दिया है।
इस पूरे सिस्टम ने। जजेस को भी समझ नहीं आ रही थी कि हम रास्ता लें तो लें कहाँ से। तो आज बहुत ही ये मखमसे की सिचुएशन थी। फिर अदालत ने उनसे पूछा, हाई चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने इन्हें गिरफ्तार ही नहीं करना और आप कह रहे हैं ज़मानत भी दे दें, और हम कह रहे हैं अगर हमने ज़मानत ना दी तो आप गिरफ़्तार करेंगे, आप कह रहे हैं हमने गिरफ़्तार भी नहीं करना, तो फिर सीधा ही कह दें हम इन्हें बरी कर देते हैं। कि दफ़ा क्यों टाइम ज़ाया करते हैं अदालतों का और हमारा और अपना, तो हम बरी कर देते हैं। वाह 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 आमिर फ़ारूक साहब, क्या आपने सुभान अल्लाह क्या ज़बरदस्त काम कब बात कही है। जस्टिस साहब आपने बरी ही तो करना है, आपने और क्या करना है, यही तो आपको हुक्म आया ऊपर से कि आपने नवाज शरीफ को बरी करना है। तो वैसे आपने सही बात की है कि ये ऐसे ही खामखा, बात आपकी ठीक है, वैसे प्रैक्टिकल बात आपने की है कि खामखा आपका भी वक्त, नवाज शरीफ का भी वक्त, वकला का भी वक्त ज़ाया हो रहा है। जब आपको ताकतवर हल्के बता चुके हैं कि नवाज शरीफ को बरी करना है, तो ये फिर ज़मानत नहीं ज़मानत, नैब पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, सारे लतीफ़ों का क्या फ़ायदा है। बस छोड़े नवाज शरीफ को जाने दें और उनको बाइज़्ज़त बरी करें। लेकिन आप इस बात का क्या करेंगे? मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि आपसे रिक्वायरमेंट ये की गई है कि फ़ैसले के अंदर आपको सादिक और अमीन लिख के देना है नवाज शरीफ को। अब ये डिज़ायर की गई है, फरमाइश है, तो कुछ और भी लिख दें साथ, जो नवाज शरीफ कहता है लिख के तो आपको देना पड़ना है। मैं तो कहता हूँ सीधा ही नोटिफिकेशन कर दें ताहियात वज़ीर आज़म बनने का नवाज शरीफ का। बहरहाल जो आज वहाँ पर मजाक बनाया अदालतों का, ये पाकिस्तान के अंदर पहले कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ को लाने में, नवाज शरीफ को बिठाने के चक्कर में पूरे सिस्टम के जिस्म के ऊपर जो चड्डी और बनियान रह गई थी, वैसे तो हम 134वें नंबर पर थे, पूरे कपड़े तो पहले ही हमारे जिस्म पर नहीं थे, अदालती निज़ाम हमारे पर, जो चड्डी और बनियान रह गई थी आज वो भी उतरवा दी गई है। उसके बाद अगली बात आपके सामने ये रखनी है कि ये वही अदालत है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इमरान खान जब आते थे तो उनकी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जाता था, दरवाजे पर गाड़ी रोकी जाती थी, घंटों दरवाजे पर रखी जाती थी, फिर उन्हें टांगों में जिनमें गोली लगी थी उसके बावजूद इमरान खान को वॉकर के साथ चलकर अदालत के अंदर आना पड़ता था। ये वही अदालत है जिसके अंदर आज मुजरिम नवाज शरीफ की जो गाड़ी है वो अंदर आई है, गुलपाशी हुई है, अदालत के अंदर वो पहुंचे हैं, जजेस के गेट से अंदर दाखिल हुए हैं वो। मुझे समझ नहीं कि उन्हें वहाँ 21 तोपों की सलामी क्यों नहीं दी गई, वो भी दी जानी चाहिए थी जो कुछ हुआ है। फिर आपको मैंने ये भी दिखाना है कि पाकिस्तान के अंदर एक नवाज शरीफ से भी बड़ा चोर पकड़ लिया पाकिस्तानियों ने, और फिर वो हशर किया। ये आप देखिए ज़रा वीडियो में, ये चोर पकड़ा है, इसने नवाज शरीफ से भी बड़ी चोरी की है। मारे इसे, रख के मारें गरीब को इसको, क्योंकि ये गरीब है ना, इसको मारें जितना मार सकते हैं आप। इसने जनाब क्या किया, इसने सिर्फ जूता चोरी किया और कुछ नहीं किया इसने। जी हाँ, इस गरीब आदमी ने सिर्फ जूता चोरी किया है मस्जिद से, और देखें हमारी गैरतमंद कौम इसे मार मार के इसका क्या असर कर रही है। और दूसरी तरफ अब आप देखें ज़रा, अब देखें आप, जो जिसने अरबों रुपया लूटा उस चोर को ज़रा चेक करें। जूता या कुछ और करना तो दूर की बात है, प्रोटोकॉल ज़रा चेक करें कितना है। तो इसका मतलब है कि मस्जिद से जूता नहीं चोरी करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि माल अगर चोरी करना है तो फिर लेसन तो आप यही दे रहे हैं लोगों को कि फिर अरबों रुपया इकट्ठा ही चोरी करो। छोटी मोटी जूता शूता चोरी करोगे तो जूते ही लगेंगे, अरबों रुपया चोरी करोगे तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट ही होगी वापस। तो ये तो हमारा कौमी वतीरा है, ये हमारा है जी कौमी हाल। उसके साथ आपको एक और वीडियो दिखानी है। मुस्लिम लीग नवाज जाए अदालत और वहाँ पर तशद्दुद ना हो, वहाँ पर थप्पड़ो थप्पड़ी ना हो, मुक्के ना चलें, वहाँ पर किकें ना चलें, वहाँ पर कॉन्ग फू के मुकाबले ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो आज जब कायदे किल्लत नवाज शरीफ अदालत पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर थप्पड़ों मुक्कों घूंसों की बारिश कर दी है। इनके वकला, इनके वर्कर्स और तमाम लोगों ने एक दूसरे के साथ शुक्र जजेस मनाएं कि वो अदालत के अंदर थे और मामलात वहाँ तक नहीं पहुँचे। उसके बाद आज की एक और बड़ी स्टोरी जो आपके सामने रखनी है, वो स्टोरी है जी, आज 3 ख़वातीन, सादिया सुहेल राना MPA थी हमारी, सुमेरा बुखारी MPA थी, और उनके साथ अंदलीब अब्बास जो हैं वो MNA थी। इन तीनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी करवाई गई है फ़िरदौस आशिक अवान साहबा और डॉक्टर मनाज़ा हसन, दोनों ने साथ बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। इससे पहले इनकी जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात हुई, मामला सेट हुए, और फिर इन्होंने ऐलान कर दिया इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से दूरी, और IPP के अंदर इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो सवाल आते हैं। अंदलीब अब्बास साहबा को अदालत जो है वो
एक इश्तिहारी करार दे चुकी है। उनके ऊपर बड़े सख्त मुकदमात बने हुए हैं। आज जब वो जहांगीर तरीन को मिल रही थी, तो क्या आप जहांगीर तरीन को कोई पकड़ेगा कि वो एक इश्तिहारी को पनाह दिए हुए थे, या उसको उन्होंने, उनके पास इश्तिहारी था या उसे मदद फ्राहम की? नहीं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब अंदलीब अब्बास साहबा धुल जाएंगी, उनके ऊपर कोई ये परेशानी उन्हें नहीं रह जाएगी किसी किस्म की भी, ये जो इश्तिहारी वगैरह है, और अब वो बिल्कुल पवित्र हो गई हैं और वो अपना सियासी सफ़र अब तहरीक इस्तेहकाम के साथ जारी कर सकती हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी, जब इन तीनों ख़वातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठी तो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने इनका तारफ़ कलियों के तौर पर करवाया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि फूल मीन जो भाई हैं हमारे, उन्होंने ज्वाइन किया, और कलियाँ ये हैं। तो ये 3 कलियाँ जो आज तशरीफ़ लाई हैं, मेरी तो बहनें हैं तीनों, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा ने उनको कलियाँ करार दिया है। तो वो ज़रा रिक्वेस्ट ही कर लेती फिरदौस साहबा से, कोई मुनासिब लफ्ज़ी हमारे लिए इस्तेमाल कर लें। बहरहाल इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सुमैरा बुखारी साहबा ने कहा है कि वो इसलिए IPP को ज्वाइन कर रही हैं कि कौम का एग्रेशन निकालना है। ये जो इग्रेशन है ना कौम के अंदर, वो फरमा रही थी कि ये जो इग्रेशन है, इससे मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो कौम का इग्रेशन निकालना है हमने। और इग्रेशन निकालने के लिए उन्हें IPP में आना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर आके वो नज़रिया देंगी, वहाँ पर लोगों को शामिल करेंगी, और फिर मुल्क की वसी तर मफाद के अंदर उसके अंदर लोग शामिल होंगे, और वो इग्रेशन निकालते हुए कौम को जो है वो पॉजिटिव साइड पे लेके जाया जाएगा। अच्छा जी, बात ये है कि इन मेरी तीनों बहनों को शायद वहाँ पर ये मौका मैसर नहीं होगा जो IPP में होगा, लेकिन हम गुड लक कहते हैं। मैंने पहले भी जैसे कहा कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पार्टी छोड़ना चाहता है शौक़ से छोड़े। हमें पता है आजकल प्रेशर का, दबाव का ज़माना है। एज़ लॉन्ग एज़ आप सोफिस्टिकेटेड रहते हैं तो हमारी तरफ से भी आपके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन अगर आप फ़र्क हबीब बनने की कोशिश करेंगे तो फिर वापस आपकी दुर्गत बनेगी, आपसे सवालात भी होंगे, आपको कटहरे में भी खड़ा किया जाएगा, और आपको पूछा जाएगा कि आपने ये अल्फाज क्यों अदा किए। तो आज हमारी इन तीनों बहनों ने अपनी मजबूरी के तहत, उनके चेहरों के ऊपर उनकी सारी मजबूरी लिखी हुई थी माफ़ कीजिएगा, उनके चेहरों पर उनकी सारी मजबूरी लिखी हुई थी, तो उन्होंने अपनी मजबूरी के अंदर ये फ़ैसला किया है, और उनके फ़ैसले को समझा जा सकता है। उनके फ़ैसले के ऊपर तनकीद की कोई बहुत बड़ी वजह है नहीं, और उन्होंने ये फ़ैसला किया है। हम उन्हें विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि इससे ये बात बल्कि रोज़े रोशन की तरह और आया हो रही है कि इमरान खान का स्टांस हकीकत पर मबनी है। अगर ऐसा ना हो तो जिन लोगों को एक तरफ 9 मई के मुकदमात के अंदर दहशत गर्दों की तरह नामज़द किया, जैसे अंदलीब अब्बास को किया है, उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही पवित्र करके ना छोड़ा जाए। इसका मतलब है कि 9 मई के वाक़यात के कोई सबूत नहीं है, उसके वाकई कोई हकीकी सीनियर लीडरशिप में कोई मुजरिम नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए, ख़ुसूसन इमरान खान के ऊपर जुल्म करने के लिए, इमरान खान से उसके लोगों को दूर करने के लिए, उसकी पार्टी तोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसकी एक एविडेंस आज सामने आई है कि अंदलीब अब्बास साहबा, जिनको इश्तिहारी करार दिया गया था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको बिल्कुल पाक साफ़ कर दिया जाएगा, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा जी, एक बात मैंने आपको बताई, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली की डिज़ायर है, ख्वाहिश है, ये इस्टेब्लिशमेंट से ख्वाहिश की गई है कि जो फ़ैसला आए नवाज़ शरीफ को बेगुनाह करने का 26 तारीख को, उसके अंदर सादिक और अमीन भी किसी तरीके से लिखा जाए। तो चलें, अगर सादिक और अमीन ना लिखा जाए तो नवाज़ शरीफ साहब को 2 गाड़ी दे दें, एक का नाम सादिक होना चाहिए, एक का नाम मोहम्मद अमीन होना चाहिए, तो चलें काम चल जाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से कि 2 गार्ड दे दें, एक सादिक नाम का और एक अमीन नाम का, अगर फ़ैसले में जज साहबान ना लिखना पसंद करें। आखिरी खबर जी, निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में तकरीबन 193% इजाफे का फ़ैसला किया है, और जो फ़िक्स चार्जेस मीटर के ऊपर हैं गैस के, वो 10 रुपये से बढ़ा के 400 रुपये करने का फ़ैसला किया है। बस अब आप देखते जाएं कि होता क्या है, क्योंकि एक तरफ इन्होंने नवाज़ शरीफ को साफ़ सुथरा करके लाना है, डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाना है, और दूसरी तरफ निचोड़ना है आपको महंगाई करके। देखते जाइए ये कारीगर, मिस्त्री और मज़दूर कर क्या रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।